साथियों, जब बसपा को बी टीम लोग कहते थे, तब बसपा कुछ किसी को कहती नहीं थी। चुपचाप वो जानती थी कि क्या आगे होने वाला है। आपको पता ही होगा कि कौन बी टीम बता रहा था बसपा को। और एक नहीं, पूरा एलियंस जो गठबंधन में था, एक नहीं तकरीबन 38-40 पार्टियां एक साथ कह रही थी बसपा को गठबंधन में आ जाओ। और बसपा जानती थी गठबंधन में क्या होने वाला है, इसलिए वो गठबंधन में नहीं जाना चाहती थी और उसको लोग बीजेपी की बी टीम बताते थे। और आज देखिए क्या हो रहा है। जिस तरह से खून के आंसू रुला रही है, मैं तो यही कहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस हमारे सपा के राजनेता श्री अखिलेश यादव जी को जिस तरह से खून के आंसू रुला रही है, अखिलेश जी बताएं ना बताएं, ये हम बताएंगे। आईपी सिंह ने कहा है क्या कांग्रेस के बारे में, ऐसे बात कह डाली है आईपी सिंह ने जो आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, मेरा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को आगे बढ़ाना, और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूं। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग बसपा को कोसते थे कि आप भाजपा की बी टीम हो, मैं उस पर ही बात करूंगा और बताऊंगा कि लोग मनुवादी विचारधारा में ना फंसें। हमारे अखिलेश यादव जी भले ही बहुजन समाज के हैं, लेकिन ये मनुवादी विचारधारा से घिरे हुए हैं। इनके अंदर वो सारी समस्याएं हैं जो एक मनु चाहती है, एक मनु विचारधारा चाहती है। बहन जी की विचारधारा सबसे अलग है। उन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और आपको साफ क्लियर कर देंगे कि आपको अम्बेडकरवादी विचारधारा या मनुवादी विचारधारा में रहना है। भारत में दो ही विचारधारा है, एक तो मनुवादी और दूसरी अम्बेडकरवादी, और दोनों सबसे नंबर 1 पर है। दोनों विचारधारा आज देश के टॉप पोजीशन पर है और बाकी कोई विचारधारा इस देश में सक्सेस नहीं है। चलिए हम आपको सबसे पहली खबर बताते हैं। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, जब बहन जी ने इंडिया अलायंस से अलग होने का फैसला लिया तो पूरा बीरबल झुंड बेशर्मी से हफ्तों तक बसपा को बी टीम कहकर कोसता रहा। सोचिए आप, हफ्तों तक बहन जी को बी टीम, भाजपा की बी टीम कहकर कोसता रहा और बहन जी कुछ नहीं बोली। क्यों? क्योंकि बहन जी एक दूरदर्शी नेता हैं, उनको सभी पार्टियों का अनुभव है, कौन कितना गद्दार है उनको सब पता है, कब कहां पर गद्दारी कर जाएगा वो बहन जी हैं, वो जानती हैं। ऐसे ही नहीं, बहुजनों की महारानी कही जाती हैं, दलितों की देवी कही जाती हैं। उन्होंने अपने जीवन को, यूं ही नहीं बसपा ने अपने जीवन को बहुजनों के नाम कर दिया। बहन जी ने शादी तक नहीं की बहुजनों के लिए, और आज बहुजन समाज उन्हीं को गाली दे रहा है। आज भले ही ओबीसी के कई जातियां अपने आप को बड़ी जातियों में गिनती कर रही हों, लेकिन उनका अस्तित्व ओबीसी में ही है। वो अगर आज स्वतंत्र हैं तो संविधान की वजह से ही स्वतंत्र हैं। और मैं ये व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, तब मैं बात बोल रहा हूँ। और इस बात से अगर किसी को चोट लगती है तो लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह से वो अपने आप को एक सर्वोपरि मान रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संविधान की ही देन है। और जिनको लगता है कि ये संविधान की देन है, वो कमेंट में जरूर जय संविधान लिखें। हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। कांग्रेस एमपी में अखिलेश यादव को गठबंधन के लिए रुला रही है, तो गिद्ध पत्रकार का झुंड मौन है, इसलिए मैं इन पत्रकारों को सी कहूंगा। ये लिखते हैं सूरज कुमार बौद्ध, सॉरी। साथियों, बहन मायावती की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि वो दलित की नेता हैं, और दलित की नेता मतलब उनका मानना है कि वो कुछ कर नहीं सकती। हम आपको दोनों विचारधाराओं का पावर आपको दिखाते हैं। पहले तो आप मनुवादी विचारधारा जिस तरह से भारत में हॉबी है वो आप लोग देख ही सकते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी विचारधारा किसी से कम नहीं है। आपको एक तस्वीर यहाँ पर शो हो रही है, ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से मोटा भाई मतलब अमित शाह जी किस तरह से जय भीम का अंगोछा नीला वाला ओढ़ रहे हैं। आपको पता है ये अम्बेडकर की देन है, और अम्बेडकरवादी इस पर गर्व करें और वो कहें कि हम अम्बेडकरवादी हैं। हम आपको बताते हैं, बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले भी बुद्ध के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। जय भीम पट्टी भी ओढ़े हुए हैं, भक्तों के इस दुख के घड़ी में हम साथ हैं। आपको कितनी बार हम समझाएं कि देश में दो ही विचारधारा चल सकती है, पहली तो अम्बेडकरवादी और दूसरी मनुवादी। तो मनुवादी तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या हाल है। आरएस परवीन जी तेलंगाना में जिस तरह से प्रचार प्रसार में जुटे हैं, इस बार बसपा की जीत तेलंगाना में तय है। हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। केसीआर शासन की पोल खोलते बसपा प्रदेश अध्यक्ष व सीएम उम्मीदवार आरएस परवीन सर जी। केसीआर सिर्फ अखबारों में झूठ विज्ञापन छपवाता है, जबकि असल में
जो आप देख रहे हैं वही है। एक यहाँ पर तस्वीर शो हो रही है, आप लोग देखिए जिस तरह से वो एक नल के पास जाते हैं और पानी निकालने की कोशिश करते हैं और पानी नल से नहीं निकलता है। ये है केसीआर की वहाँ की काम। वो ही कह रहे हैं कि मेरी सरकार आते ही इतने मैं काम कराऊंगा। वहाँ के एक प्रोस्पेक्टर भी उन्होंने छपवा लिया किस तरह से हमें काम करना है। सोचिए आप लोग, अभी लोग बसपा को कोसते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो बिहार के ये तीनों महारथी नेता हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश को बदल भी सकते हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, आने वाले समय में ये लोग देश को बदल सकते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे। साथियों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी होगी। खबर वो अखिलेश यादव जी के बारे में है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 33% वोट परसेंट है अखिलेश यादव जी का, यानी कि पूरे भारत में अगर किसी नेता का सबसे ज़्यादा वोट है तो वो अखिलेश यादव जी का है। और अखिलेश यादव जी के साथ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मजाक पर मजाक बनाया जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि बहुजन समाज का नेता है, ये यादव है, ओबीसी है, इसको हम ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तो ये गलत बात है। लेकिन अखिलेश यादव जी आप घबराइए नहीं, आपके साथ पूरा बहुजन समाज है। आपका सबसे ज़्यादा यूपी में वोट प्रतिशत है और कांग्रेस का यहाँ पर 0% वोट है। लेकिन वो जिस तरह से जहाँ पर उनकी सत्ता रहती है, जहाँ पर उनका वोट प्रतिशत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको चुनाव नहीं लड़ने दे रही है। आप परेशान मत होइए, आपके साथ में पूरा बहुजन समाज है, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन आपके अंदर जो मनवादी विचारधारा है, इसीलिए कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप अम्बेडकरवादी विचारधारा में आ जाएंगे, आपको पूरा बहुजन समाज देखेगा एक नज़र से। हम आपको बताते हैं, कमलनाथ से जब अखिलेश के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि कौन है अखिलेश? अरे छोड़ो अखिलेश को, हम नहीं जानते किसी को। जबकि यह स्थिति 2018 में थी, तब सपा की जगह बसपा थी और बहन जी ने बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके दिग्विजय सिंह व अन्य कांग्रेसी जैसे कमलनाथ को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। दिग्विजय सिंह को भाजपा का एजेंट भी कह दिया था। लेकिन क्या मजाल, कांग्रेसी उसी प्रकार बहन जी के विरुद्ध कह सकें जिस प्रकार अखिलेश यादव के खिलाफ कह रहे हैं। बल्कि दिग्विजय सिंह तो हमारी बहन हैं ऐसे कहकर संबोधित करते थे। बहन जी वास्तविक राजनीतिज्ञ हैं जो राजनीति की सही बारीकियों को जानती हैं, और बहन जी ने अपने वोटर्स को अगर दिया है तो वो केवल मनोबल और आत्मसम्मान। साथियों, हम आपको बताते हैं इसी जगह पर अम्बेडकरवादी विचारधारा है और इसी जगह पर मनुवादी विचारधारा है। अगर आप इनके चक्कर में रहेंगे तो आपको ऐसा ही सुनाया जाएगा। बहन जी का एक स्टैंड अलग है, वो अलग स्टैंड पर हैं, उनके खिलाफ मजाल है कोई कुछ बोलते। अगर बहन जी को आज कोई कुछ कह देता है तो पूरी भीम आर्मी की टीम या पूरे बहुजन समाज की टीम एक खड़ी हो जाएगी दीवार बन करके बहन जी के सामने। कोई भले ही उनको कुछ बोल सके, इसे कहते हैं अम्बेडकरवादी विचारधारा। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सब लोग बहुजन की ओर बढ़ें और बहुजन को आगे बढ़ाने में कोशिश करें। इस वीडियो में साथियों बस इतना ही, मिलेंगे अलग दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।